नमस्ते। अभी हम हैं लखनऊ में गोमती नगर एरिया में। यहाँ अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ एक घटना हुई है। एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में एक इलीगल चर्च ऑपरेट कर रहा था, जिसका वहाँ के रेसिडेंट्स ने उसको अपोज किया। फिर वहाँ पे भारी पुलिस बल आया और अभी वहाँ जांच चल रही है। तो उसी कॉलोनी के कुछ रेसिडेंट से आज हम बात कर रहे हैं। आप सबका स्वागत है हिंदू पोस्ट पे। तो थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि वहाँ हुआ क्या है। मैं रितेश मिश्रा और बरवारा स्टेट हमारी कॉलोनी है, मैं उसी का निवासी हूँ। और ये घटना जो घटित हुई है ये मेरे ठीक घर के सामने की है। और ये कॉलोनी हमने यहाँ पे जो मकान खरीदा 2017 में, तो उस समय उस कॉलोनी में सिर्फ 6 या 7 मकान बने थे। तो हम लोग जो सबसे पहले आए थे वहाँ पे। तो मेरे घर के ठीक सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, मेरे सामने ही बनी ये बिल्डिंग। तो उस समय ये बताया गया कि शायद ये अनाथालय बन रहा है, ये बन रहा है। फिर धीरे धीरे उसको जो है घर में और एक चर्च का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देके उन्होंने बनाया। फिर इसमें एक्टिविटी शुरू हुई। शुरुआत में पहले 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग आते गए। फिर इन्होंने किसका घर था ये? क्या नाम था उनका? वैसे तो कुछ आइडिया नहीं। राजीव लाल हैं जो इन सबको लीड करते हैं, सारी चीजें वही यहाँ पे डिसाइड करते, वो पास्टर हैं उनके। और ये ABC चर्च के नाम से है, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, आई थिंक ये नाम है उनका। और उनका जो मेन चर्च है वो वहीं उसी एरिया में? नहीं, उनका तो कई जगह चर्च है। इनका तो हर जगह, ये तो हर सोचते हैं कि जहां भी अपना बना लें और जैसे भी करके, वो तो उनका एक मकसद होता है कि ऑफ बिलीवर्स चर्च। हाँ जी। तो शुरुआत में 4-5 लोग आते थे। तो हम लोग पूरी जो कॉलोनी है हमारी, वो मतलब मिक्स कॉलोनी है। उसमें हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, एक क्रिश्चियन भी हैं जो पुरानी टाइम पे शुरुआत किए हैं। तो भाई ये बात उठी कि यहाँ पे जब हम लोग घर बनाए तो यहाँ कॉमर्शलाइज चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल शुरुआत पे 4-5 लोग आते थे, 6 लोग आते थे। फिर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वहां पे जो भी जमीनें थी जो खाली पड़ी थी, उसको 1.5 गुना 2 गुना, जो उस समय अगर 1200-1500 रुपए का रेट होता था पर स्क्वायर फीट, तो वो 2500-3000 में खरीदते थे। और अपने लोगों को वहां पे, वो अपनी कम्युनिटी को वहां पे लाके एक प्लानिंग के तहत जो है उस पे जो है बिठाते गए, खरीदते गए मकान। मतलब आप समझिए कि एक नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो 20-25 हजार 30,000 रुपए की सैलरी उसको मिल रही है, वो 35 लाख का मकान लेके और 35 लाख रुपए 3 महीने के अंदर 70 लाख रुपए वो लगा देता है। खैर जो भी चीजें हैं मैं उसमें नहीं जाता हूं, लेकिन वो वहां पे लगातार जमीनें खरीदते गए। अच्छा, बाद में हम लोग को थोड़ा एहसास हुआ कि ये तो कुछ प्लानिंग चल रही है। फिर उस चर्च में धीरे धीरे 10 की जगह फिर 50 लोग, फिर 100 लोग आने लगे। हर रविवार को, हर संडे को वहां पे लाइन लग जाती थी पूरी कॉलोनी में, क्योंकि थोड़ा सा बहुत चौड़े रोड नहीं है। एक 50 मकान का, 50 प्लॉट का एक है, छोटा सा कॉलोनी है। उसमें 25-30-40 गाड़ियां बाहर ही आके खड़ी हो जाती थी, पूरा एकदम लाइन से। न बाहर निकलना मुश्किल, मतलब 2-3-4 घंटे हम लोग अगर अपनी गाड़ी निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकते, कोई इमरजेंसी हो जाए तो नहीं हो सकता। फिर हमारे सारे कॉलोनी वालों ने थोड़ा आपको इंटरप्ट करता हूँ कि जो ये चर्च बनाया उसकी कोई परमिशन थी उनके पास? कोई परमिशन नहीं सर, न कोई बोर्ड में नहीं, ये अलाउड नहीं होता है, कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको जमीन जो है कॉमर्शियल जमीन होनी चाहिए और बड़ा एरिया होना चाहिए। वो मेरे ख्याल से 1500 या 1600 स्क्वायर फीट का वो है। और जो उसका बिजली, और हाँ, उसमें हम लोगों का प्राइवेट कॉलोनी है, तो हम लोग जो ट्रांसफार्मर था वो अपने पैसे से मिला के वो लाए थे, क्योंकि उस समय प्राइवेट थी, कहीं रजिस्टर्ड नहीं थी, नगर निगम में भी नहीं थी कॉलोनी हमारी। तो ये था कि जो लोग आते थे वो पैसा उनसे लेते थे, उनको कनेक्शन देते थे। तो इन्होंने क्या किया, पहले 5 केवी का कनेक्शन लिया इस पे और उसका पैसा दिया। इसके बाद इन्होंने अपने जुगाड़ से, पैसे से, जो भी करके उन्होंने इस पे सीधे 15 केवी का करा दिया। एक छोटे से प्लॉट पे, एक सिंगल फ्लोर के मकान में 15 केवी कनेक्शन की क्या जरूरत है? उसका बिल भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई ऑगस्टस एंथनी के नाम पे वो है। और इसके बाद फिर इस पे भी हम लोगों ने कई बार ऑब्जेक्शन किया कि भाई यहाँ इतने लोग आ रहे, 3 केवी, 4 केवी, 5 केवी सबको दिया जाना है, और आपने अचानक से 15 केवी कैसे करा लिया? तो उसके लिए जो हमारे भाई बंधु गए थे वहां पे, हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी गए थे, कुछ गए थे चर्च में, इसको बात करने के लिए। उन्होंने, बहुत लोगों की भीड़ थी उस समय, बहुत बेइज्जती की, बहुत लड़ाई झगड़ा करने आए, तो वो चले आए चुपचाप। बाद में उन्होंने बताया, तो फिर हम लोगों ने ग्रुप बना के उनसे पूछा, लेकिन वो उस समय, क्योंकि उन्होंने अपनी तादाद बढ़ा ली थी, वहां 10-12 लोग आ गए हैं, मकान बन गए हैं, जो रहने लगे हैं पूरी। तो आपका ये सोसाइटी कम से कम 50 प्लॉट है? हाँ, 50 प्लॉट है। हाँ। 1000 स्क्वायर फीट, 1000 है, 1200 है, 800 है, मतलब अलग अलग साइज। तो वहाँ पे पहले तो जो वैल्यू चल रही थी 15 लाख रुपए 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की, इनके आने के बाद इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे ऑफर कर करके आज की डेट 35 लाख तक में एक, बिल्कुल आज की डेट पे 35 लाख में इन्होंने एक जमीन खरीदी है। तो उसके ऊपर फिर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट अलग, वो अलग है। तो 50-60 लाख का ये घर बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक अच्छी खासी मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास हाउस होल्ड का एक कॉलोनी बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल।
तो इसके बाद सर ये इनको अभी एक प्लॉट है करीब मेरे ख्याल से 4,000 3,500 स्क्वायर फीट का है, पूरी बाउंड्री करा ली उन्होंने अचानक से, एक साथ पूरी बाउंड्री करा ली है। तो खैर ठीक है, वो ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत है। हमारी एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाने का, बड़े स्ट्रक्चर बनाने का, ठीक मेरे सामने एक बिल्डिंग बन रही है, अभी अभी उसकी रजिस्ट्री हुई है जो है, और मेरे ख्याल से वो 1200 या 1250 स्क्वायर फीट का है। उसमें लिफ्ट बनाया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, उसको 2 पार्ट पे बना रहा है, उसको 4 फ्लोर का बना के 8 फ्लैट बनाने का है, और अपने कम्युनिटी को, लोगों को वहां पे लाके बसाने का है पूरा। अच्छा, और तो आपका जो इंडिपेंडेंट हाउसेस की जो सोसाइटी है, वहां पे ये एक फ्लैट टाइप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी तरह का अप्रूवल या कुछ नहीं है। चर्च के बगल में उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है जो 2 फ्लोर की है। लेकिन अथॉरिटीज को अवेयरनेस है इन चीजों की कि ऐसा सर एक्चुअली वहां पे अथॉरिटी अभी है नहीं, अभी तो नगर निगम में हमारी आई है कॉलोनी, 1-2 साल पहले नगर निगम में आई है। पर बिल्डिंग प्लान पास करानी है आपको कुछ, हाँ तो उसको कराना बिल्कुल लेना पड़ता है, इसका नक्शा पास कराना पड़ता है। अगर आप सिंगल एक G+1 या 2 बना रहे हैं तो जितना होता है उसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आप बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल परमिशन की जरूरत है, नक्शा पास कराना होता है। तो अथॉरिटीज का भी आपको लगता है इसमें कुछ एक तरह से इनकी इग्नोर कराया उन्होंने इस चीज नहीं, बिल्कुल इग्नोर किया है। और जो अभी ये मकान बन रहा है मेरे घर के सामने फ्लैट, अभी तो एक स्लैब पड़ा हुआ, दूसरे की तैयारी हो रही है, पर उसके स्ट्रक्चर को आप देख कोई भी बता देगा, क्योंकि मैं खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरा पूरा बैकग्राउंड ही है ये कंस्ट्रक्शन का, तो मुझे बिल्कुल आइडिया है कि लिफ्ट सिंगल या 1 फ्लोर के लिए लिफ्ट कोई नहीं लगाता। हम कह रहे लगाता भी है तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है वो कम से कम 4 से 5 फ्लोर का लोड लेने के लिए वो बन रहा है। तो इस पे भी हमने बात की थी, तो मतलब वो मनमानी करते जा रहे थे, पूरे कॉलोनी वालों को परेशान करते जा रहे थे, हर तरीके से दबाव बना रहे थे कि लोग बेच दे, अपना मकान बेच दे। मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया वहां पे, मेरे साथ लड़ाई मारपीट हुई। ये चर्च में 4-5 लड़के पता नहीं कौन से रखते थे, पूछने पे कि भाई आपने इनका सत्यापन कराया, ये कौन लोग हैं जो रह रहे हैं। तो घर में वो राजीव लाल फैमिली के साथ रहते थे? नहीं, राजीव लाल वहां नहीं रहते हैं। अच्छा, वो बाहर से आते हैं, वो कहीं आसपास रहते हैं। तो उस जो बिल्डिंग है वहां पे कोई फैमिली नहीं रहती? उस बिल्डिंग में, पर्टिकुलर बिल्डिंग में कोई फैमिली नहीं रहती है। तो ये केयर टेकर के लिए इन्होंने लड़के रखे हुए हैं? लड़के रखे थे 4-5 पहले रखे थे, उनसे कई बार कॉलोनी के लोगों से बदतमीजी की उन लोगों ने, और पता नहीं रात में 2 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, गेट खोल दे रहे हैं वहां पे सारी चीजें। तो इस पे भी ऑब्जेक्शन हुआ, तो उनके 2 लड़के मेरे ऊपर उन्होंने अटैक किया मुझे, और उस समय भी बहुत ज्यादा, फिर हालांकि मेरे कॉलोनी के लोग थे, सारी चीजें थी, तो हम लोगों ने, इशू हुआ था वो, आप पे अटैक क्यों किया उन्होंने? कुछ नहीं, बस यही छोटे छोटे इशू जानबूझ के क्रिएट करते थे कि हम लोग बोले, और हम लोग बोले तो वो लोग जो है उस पर लड़ाई करें, परेशान करना। एग्जांपल दीजिए कोई, जैसे कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट? जैसे उनके घर के सामने की जो नाली है उसको जानबूझ के वो लोग तोड़ देते थे कि नाली पूरा रोड पे आए। कई बार उसको बोला गया भैया उसको आप बनवा लीजिए, इसको पानी आ रहे गंदे पानी, तो उसको उसी को लेकर फिर बोला गया, तो वो लोग, उसने ये जवाब दिया कि साले तुम लोग जो कॉलोनी वाले हो, हम लोगों से बहुत दिक्कत है, तुम लोग को तो सही कर देंगे। तब उस पे लड़ाई हुई थी, बहुत काफी लड़ाई हुई थी, और इनके पास्टर भी आए थे, उनसे भी पूछा गया कि लड़के हैं कौन। उसके बाद से थोड़ी एक्टिविटी कम हुई उनकी, और वो लड़के वहां से शायद भगा दिए गए बाद में, जब हम लोगों ने एक्शन लेना ये हुआ कि पुलिस को बुलाएंगे, सारी चीजें। अच्छा, कॉलोनी का मामला था तो हम लोग बहुत ज्यादा पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे कि भाई ठीक है, आपस में चीजें हो जाए तो ठीक है। बहुत कोशिश की हम लोगों ने, कई साल तक कोशिश किया कि आपस में सब बैठ के बात हो जाए कि भाई हमें वहां, देखिए सर, हम कॉलोनी वाले वहां सब मिक्स रहते हैं, हमें किसी जाति धर्म से हमें दिक्कत नहीं है, बट वहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है, खुलेआम वहां पे धन परिवर्तन हो रहा है, वहां पे कान के बगल का मामला है, सुनाई पड़ता है, आराम से सुनाई पड़ता है वहां क्या बोला जा रहा, क्या कहा जा रहा है। उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उनका धर्म अच्छा है, बाकी अगर आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो आप जो है नर्क में जाओगे, हेल में जाओगे, मतलब सब कुछ आडंबर है और सिर्फ उनका है। आपने सुनी है? बिल्कुल मैंने सुनी है, एक बार नहीं कई बार सुनी। जोर से बोलते हैं या माइक का यूज होता है? माइक का यूज होता है पूरा, उसमें बकायदा बना हुआ है, जैसे चर्च में होता है, एक पास्टर बोलते हैं, सारी चीज बताते हैं कि कैसे क्या करना है। अच्छा, आप लोग गए हो अंदर? कोई बड़ा हॉल है जैसे वहाँ पे? गया, शुरुआत में हम लोग गए हैं वहां पे, 1-2 लोग, जब ये हुआ कि देखते क्या चल रहा है, अंदर गए तो सन्नाटा, शांत, कोई वो नहीं। हम लोग बैठ भी गए कि भाई चलिए अच्छी बात है, किसी का भी है, देखते क्या चल रहा है, लेकिन उस समय कुछ नहीं, हो हम लोग के सामने कोई बात नहीं होती है। और संडे को जब असेंबली होती है तब आपने ये सब बातें सुनी है? हाँ, ये सब बातें सुनी है। अच्छा। हमने नहीं, कई लोगों ने सुनी है, हमारे कॉलोनी में कई लोगों को ऑफर भी दिया गया है कि भाई अपना मकान बेच दो, 1.5 गुना दे देंगे, आप आ जाओ हमारे यहाँ, इतना अच्छा यहाँ पे है, आइए यहाँ बैठिए, चीजें सीखिए, देखिए, और ये बताते हैं कि आप आइए हमारे, सिर्फ जीसस से ही आपके देवी देवता गलत हैं, बिल्कुल, और उनको पूजोगे तो आप बिल्कुल नरक में जाओगे। बिल्कुल, ये बातें सुनी आप? बिल्कुल, अरे कई बार सुनी है, एक बार नहीं कई बार सुनी है।
वहां लोग आते हैं जो कमेंट करते हुए जो निकलते हैं, कमेंट करते हुए जाते हैं, उल्टी सीधी बात करते हुए जाते हैं हिंदू देवी देवता। जैसे यही, जैसे मैं बता दूं, ये मंदिर का जो अभी हुआ है, जो हमारे यहाँ राम मंदिर का आया है, उस पे उन लोगों ने छीटाकशी की, उस पे भी कई बात बोली। तो अगर मतलब उनका मकसद यही है कि इनको परेशान करो, इनको टॉर्चर करो कि ये सामने से चले जाए, बेच के चले जाए, ये लोग कर दे, हम लोग अपना आ जाए और इसको एक चर्च कॉलोनी घोषित कर दे। और कुछ नाम भी बदलने की इन्होंने कोशिश की, बिल्कुल नाम बदलने की, यही इसी बात का तो ऑब्जेक्शन है कि ये भरवारा स्टेट कॉलोनी के नाम से शुरू से चला आ रहा है। हम लोग के आधार कार्ड सब जगह बिजली के बिल में भरवारा स्टेट छोटा भरवारा लिख के आता है। जीसस कॉलोनी कराना चाहते थे। हाँ, इसको जीसस कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं, वो चर्च कॉलोनी के नाम से इसको रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी ज्यादा हो जाए, रजिस्टर्ड करके और उस चर्च को ये ऑथराइज कर देंगे वहां पे। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ पे जो लोग आते थे संडे को, उनका जरा डिस्क्राइब करिए कि किस तरह के लोग थे और वो जेंडर क्या था उनका। बाहर वाले लोग थे वो ज्यादातर, आप बता रहे थे। हाँ, बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे। उस जो कॉलोनी के 6, 7, 8, 10 मकान जो बनाए उन्होंने, वो लोग रहते थे, उनकी पूरी फैमिली रहती थी, बाहर से लोग आते थे। अच्छा, एक बड़ी बिल्डिंग जो बनाई थी वहां पे वो एक चर्च की तरह प्रॉपर्ली ऑपरेट प्रॉपर्ली नहीं रहती थी वहां पे, कोई फैमिली नहीं रहती, संडे से एक्टिव होता था। बिल्कुल। और बाहर से लोग लाए जाते थे, बाहर से आते थे, 100, 150, 200 ऐसे होता था। फिर इसके बाद धीरे धीरे वहाँ फंक्शन भी होने लगी, एक शादी भी हुई वहाँ। तो गरीब लोग आते थे ज्यादातर या नहीं, कैसे बोलेंगे आप? आते तो थे सर, मैं बता दूं, आते तो थे बाइक से थे पहले, और मुझे लगता है कि 6 महीने 1 साल बाद मैं देखता हूँ वो कार खरीद के आ गए। अच्छा। तो ऐसे आते लोग आते गए, तो हर लेवल के लोग हैं आते हैं। और मेरे ख्याल से सब मिडिल क्लास के ही हैं, कोई बहुत लोअर क्लास का नहीं है उसमें। सब ठीक ठाक फैमिली से हैं जो आते हैं। और उनका बैकग्राउंड शायद एक अभी जल्द, वो कोई 2 साल पहले कन्वर्ट हुआ है, कोई 1 साल पहले कन्वर्ट हुआ है, कोई 4 साल पहले कन्वर्ट हुआ है। मतलब वो हिंदू धर्म के ही थे। और बात भी आपकी बातचीत हुई उन लोगों से? बिल्कुल बात होती थी। शुरुआत में हम लोग बात भी करते, भाई साहब कहाँ से हो, तो पता चलता था कोई बलिया का है, कोई गोंडा का है, कोई सुल्तानपुर का है, कोई कहीं का है। तो ये बलिया, गोंडा, सुल्तानपुर, ये तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं, ये तो मतलब लखनऊ से 2-3 घंटे की दूरी पे होंगे। 2-3 घंटे की डिस्ट्रिक्ट पे है। तो वो बता, वो लोग ड्राइव करके आते हैं? ड्राइव करके नहीं आते हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ना कहीं लोकल रहते हैं, लोकल करा दिया गया उनको, बेस कराया जाता है, बेस कराया गया उनको। लोकल कहीं जमीन को उन्होंने लेके बना लिया, कोई यहाँ पे जॉब दिलवा दिया गया। गांव के लोग होंगे जिनको यहाँ पे बसा दिया गया है, और अब उनको यहाँ असेंबल करके पूरा वो क्या, और वो भी उनको एनकरेज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए और किसी बिल्कुल यही तो उनका वही है, कन्वर्ट करने के लिए। बाइबल बांटो, आप सब जगह बाइबल बांटो, अपने बाइबल के बारे में बताओ, चर्च बताओ क्या है क्या नहीं है, ले आओ। कई बार ऐसे हुआ, हमको भी कई बार ऑफर आया कि आइए बैठिए, आपको सुविधाएं दी जाएंगी, सारी चीजें। मेरे 1-2 फैमिली और हैं जो मेरे यहाँ लेबर काम करते थे, उनको बुलाया गया। वो छत्तीसगढ़ के आए थे, जो मेरा मकान बन रहा था, तो उनको बुलाया गया कि आया करो। धीरे से कुछ लोग आए, बताए आके बैठो, और उनको प्रलोभन दिया गया कि यहाँ पे ले लो, एक प्लॉट ले लो, मकान बन जाएगा, यहीं रहो, सारी चीजें हो जाएंगी, प्रभु के शरण में आओ, यीशु के शरण में आओ। ये सारी चीजें होती रही। ये सर, ये जो संडे को उस दिन हुआ, ये तो आपने देखा है और गरीब हिंदू भी आते थे वहाँ पे उनको? हाँ बिल्कुल आते थे, कई लोग आते थे जो अभी कन्वर्ट नहीं हो, वो भी लोग आते थे वहाँ पे। किसी को बीमारी ठीक करने के लिए बुलाया जाता था कि आप वहाँ पे आइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी जो नहीं है। और हम लोग यहाँ पे ये प्रार्थना करने से बीमारी ठीक हाँ, प्रार्थना करने से हो जाएगी। ये तो सर यूट्यूब और सब जगह देखिए सारी चीजें हैं। कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो लोग खुलेआम कर रहे हैं इन सब चीजों। हाँ, पंजाब में देख ले, बलिंदर करके है बंदा, वो बस हाथ रखा और किया और बीमारी ठीक हो गई। मतलब मजाक हो रहा है, एक्टिंग करी जाती है। और इसके बाद यहाँ भी देखा आपने ऐसे होते हुए? नहीं, मैंने अभी इस चीज को देखा नहीं, पर सुना इन चीजों के, क्योंकि एंट्री नहीं है, हम लोगों की एंट्री नहीं है, अंदर बंद कर लिया जाता है गेट। अगर हम लोग जाते हैं तो उसको बंद कर लिया जाता है। सारी चीजें जो भी सवाल हो रही थी वो अंदर से लॉक करके कर रहे थे ये लोग, अंदर से लॉक करा हुआ था। और कल जब ये मामला जितना पूरा हुआ है, उसके बाद इनके ही प्लॉट में बगल में प्लॉट में लोगों ने अपना खरीद रखी है, उसमें कुछ लेबर काम कर रहे थे। तो उन लोगों से नाम पूछा तो एक ने रोहित, आधार कार्ड में रोहित कश्यप था, लेकिन उससे जैसे पूछा हम लोग तो रोहित मैसी बताया उसने नाम। मैंने सर उस दौरान एक लड़के को पकड़ा, मैंने उससे कहा कि यहाँ सब चीजें होती हैं, तो बहुत फोर्स करने के बाद उसने बताया कि हम लोग कन्वर्ट हुए हैं, हमारे माता पिता कन्वर्ट हुए हैं। और उसके बाद जैसे मैंने पूछा कि यहाँ होता है, बस वो थोड़ा सा भीड़ बढ़ गई, तो उसने फिर रोक दिया बोलना। और उसने ये बताया कि हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, हमें फंड मिल जाता है, हमारी जो भी ऐसी अधूरी चीजें हैं वो पूरी हो जा रही है यहाँ पे, इसलिए हम कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये सब चीजें वहां पे हम लोग को देखने को मिला है। अच्छा, आधार कार्ड भी आपने? जी, फेक आधार कार्ड, फेक भाजपा का कार्ड, या एक तरह से क्रिप्टो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, जिसको बोला जाता है ना कि वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्मली तो हिंदू रखते हैं,
हो सकता है किसी बेनिफिट Exactly सर, यही हो रहा है, बट वो एक्चुअली कन्वर्ट जी, हो चुके जी, हैं, यही हो रहा है। नाम यूज करते हैं। और नाम- मसीह जो है वो जो जीसस के फॉलोअर हैं वो MASIH, मसीह मतलब यीशु मसीह के फॉलोअर, उसके बेसिस पे वो सरनेम उन्होंने रख लिया है वो अपना। और नहीं सर, नाम भी नहीं चेंज कर रहे हैं, नाम भी जो पुराना नाम है उनका वो रखेंगे अपना, वो चाहे शंकर लाल हो या राम भगवान हो, जो भी चीज हो, जो देवी देवता से हम लोग जो हिंदू लोग जो नाम रखते हैं, सनातन में जो नाम है, जैसे रोहित मसीह बता रहा था अपना नाम, है ना? हाँ, तो बाद में वो क्या किसी ने अपना सरनेम चेंज कर दिया, किसी ने नहीं चेंज नहीं किया, करा। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, बाकी सारी चीजें वही है। मतलब आप जान नहीं सकते हैं कि ये जो है क्रिश्चियन है। आधार कार्ड में रोहित कुछ तो सर वीडियो भी हम लोग के पास, तो उसमें जब पूछा गया तो उन्होंने खुलेआम कहा कि कुछ कर नहीं पाओगे तुम हमारा। अच्छा, वो धमकी भी दे रहे थे, इतनी भीड़ देखने के बाद धमकी दिया उन्होंने कि कुछ नहीं कर पाओगे हमारा, हम फिर यहाँ पे अपनी चीजें करेंगे। उनमें से किसी ने एक आपको कुछ कार्ड भी दिखाया था, बता जी, रहे ये थे, भाजपा का कार्ड उन्होंने एक बनवाया था, अल्पसंख्यक मोर्चा का, और मैंने जब उससे पूरी डिटेल पूछी तो वो कुछ नहीं बता पाया उस बारे में। अच्छा, जी, तो आप तो स्वयंसेवक हैं, तो आपको तो जानकारी होगी कि भाई जी, यहाँ पे जी, जी, जो सर, बिल्कुल। लोकल भाजपा की टीम में कौन है कौन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इनको कभी देखा ही नहीं गया है क्या ना। नाम था उनका जिन्होंने कार्ड दिखाया था आपको? उनका सर फोन में है मेरे, देखिए। एक मिनट में आपको बताता हूँ। फेक कार्ड था। मोरिस, माइनॉरिटी मोर्चे का कार्ड बनाया हुआ मोरिस था। करके जी सर, मोरिस कुमार मोरिस कुमार के नाम से था ये, और इस पे सही चीजें लिखी भी नहीं है। हाँ। तो मैंने तो देखा इस लेवल तक एक तरह का यहाँ डिसेप्शन प्रैक्टिस हो रहा है। थोड़ा आप बताइए कि ये फंडिंग जो आ रही है, बिकॉज यहाँ पे हम छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। जब 50-60 लाख पे एक घर लिया जा रहा है और ऐसे 6 घर हैं, तो 3-4 करोड़ तो मुझे यही दिख रहा है। और जो लोग बुलाए जा रहे हैं उनके लिए सारी अरेंजमेंट करा जा रहा है जी। तो इस पे आपने कभी कुछ पूछा उनसे या आपने अथॉरिटीज को बोला कि भाई थोड़ा इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए? नहीं सर, एक्चुअली इतना तो नहीं किया गया, लेकिन ये तो सबको पता है कि भाई समझ में आ जाता है। मैं खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, 25 लाख का टैक्स पेयर हूँ, मैं ITR में फाइल करता हूँ हर साल। मैं अपना मकान बना रहा हूँ, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर मैं 1 साल से अपना मकान बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितना पैसा लग रहा है। धीरे धीरे भी 1 फ्लोर बना पाया और नीचे का भी मुझे करना ही है। तो सर मैं जानता हूं ना कि कितना खर्चा आता है, कैसे होता है, और रातों रात 2 महीने 3 महीने में आप खड़े कर दे रहे हो। आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपकी कोई इनकम प्रूफ नहीं है, आप कोई बहुत अच्छा आपका बिजनेस नहीं, छोटी सी नौकरी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें तो ये वहां पे डाउट क्रिएट करती हैं। लोगों ने इस चीजों को पूछा, जाना कि भैया कैसे, या तो कोई इलीगल सोर्स है, बिल्कुल इलीगल सोर्स है, फॉरेन फंडिंग आ रही है, बिल्कुल फंडिंग हो रही है जो सर, डिक्लेयर नहीं करी जा रही। बिल्कुल। और राजीव लाल है, सब कुछ आप समझिए कि वो खड़े होके एक एक ईंटा लगवाते हैं, वहां एक एक ईंट लगवाते हैं कि कैसे मकान बनना है, उनके हिसाब से ड्राइंग बनती है, उनके हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है। बताइए, वो फैमिली के साथ वहां नहीं रहते? नहीं, वो वहां नहीं रहते, लेकिन आसपास कहीं रहते हैं। वो उनकी वाइफ, पूरी फैमिली आती है यहाँ। क्या है उनका प्रोफेशन? यही है, पास्टर ही है वो, फुल टाइम पास्टर ही है वो। बाकी प्रोफेशन क्या है मुझे नहीं पता। असेंबली ऑफ बिलीवर्स, हाँ, ABC के नाम से है, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च, ABC के नाम पे है। तो देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि FCRA जो फॉरेन फंडिंग आती है भारत में, और वो एक्चुअली बाय लॉ वो सिर्फ आपके सोशल वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटेरियन कामों के लिए आनी चाहिए। रिलीजियस कन्वर्जन के लिए वो अलाउड नहीं है। और बट बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, NGOs हैं जिनको वेस्ट से फंडिंग मिलती है। आई थिंक नंबर जो है वो लगभग 20,000 करोड़ का नंबर है कि हर साल इतनी फंडिंग आती है, जिसमें से कि जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सो कॉल्ड NGOs, सोशल सर्विस के सेक्टर में हैं, वो 90% लगभग आप मान के चलिए कि उनके पास पैसा जाता है। वो उसको सरकार ने टाइट किया है। वहां पे बहुत सारे लूप होल्स थे जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। और अब जब से हमारी सरकार आई है 2014 में मोदी जी की, तो चेंजेस हुए हैं। पर अभी भी इससे ये सिद्ध होता है, जो आपका खुद का एक एग्जांपल है, कि ये फंडिंग कहीं ना कहीं अभी भी आ रही है ये कन्वर्जन के काम के लिए। और सर हम लोगों को बोला भी गया और बताया भी गया, जब हम लोग शुरुआत में करते थे, हम लोग जब कॉलोनी में जब बताया गया, बोला गया, सारी चीजें बताई गई भाई ये सब क्यों हो रहा है, तो हम लोग को धमकी भी दिया गया, आपको जो करना हो कर लो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि हम फाइनेंशियल बहुत साउंड है, हमारा बैकअप बहुत तगड़ा है। हम उच्चाधिकारी से लेकर सारी चीजें, सरकार किसी की भी हो, अधिकारी हमारे रहते हैं, तो हम जैसा चाहेंगे वैसा करा लेंगे। इसलिए जैसा चल रहा चलने दीजिए। ये बातें बोली हैं आपको राजीव लाल ने? पूरी वहाँ राजीव लाल और लोग हैं सारे। पकड़ने के बाद भी सर उन्होंने बोला है। अच्छा, संडे को जब ये संडे को भी ये बात बोला, जो बंदा वहाँ पे था सर। 3 घंटे सर विरोध करने के बाद हमारे, तब ये राजीव लाल निकले हैं।
वो भी प्रशासन नहीं, राजू लाल नहीं थे, राजू लाल मोरिस नहीं पकड़े मोरिस गए। थे मोरिस मोरिस थे। भी था। 3 घंटे बाद सर विरोध करने के बाद प्रशासन इनको निकाल नहीं पाई, ना इन्होंने दरवाजा खुलवाया हम लोग के सामने जो गेट था हॉल का, इन्होंने नहीं खुलवाया। 3-4 घंटे जब बीत गए, विरोध हुआ, तब भी ये लोग हम लोग को बाहर कर दिया इन्होंने कि अभी आप लोग बाहर जाइए। बहुत फोर्स करने के बाद धीरे धीरे इन लोगों ने लोग बोला कि अंदर जो भी ऐसी कुछ चीजें हो वो मिटा दिया जाए पहले। सर अंदर महिलाएं और बच्चे भी थे, काफी महिलाएं थी और बच्चे भी थे, लेकिन किसी ने अंदर जाने नहीं दिया। अंदर से लॉक करके ये लोग जो भी सवाल कर रहे थे, अंदर से लॉक करके सबको जो ज्ञान दिया जा रहा था दिया जाता था। मतलब सार्वजनिक रूप में नहीं दिया जाता, मतलब आम आदमी को नहीं जाने दे रहे थे कि हम लोग कैसे एंटर कर सके, कि भाई क्या चल रहा है। रोक दिया गया गेट पे, 4 लड़के बताए जा रहे थे, उन्हीं लोगों ने हम लोग को रोका। भाई साहब के साथ हाथापाई सर पहले ही विरोध करने के बाद जैसे हम लोग पहुंचे कि क्या है, हम लोग भी देखे, बहुत प्रेम पूर्वक बात किया गया। तुरंत ही वहां से अंदर से लोग आए और लॉक कर लिया गेट, और गेट लॉक करके हॉल लॉक कर लिया, जो अंदर था इन लोगों का बंद कर दिया। फिर उसके बाद वहां पे बहस चालू हो गई। आपने वो बातें सुनी है कि ये बोलते हैं कि भाई आपके भगवान देवी देवता की पूजा बिल्कुल करोगे, बिल्कुल नरक में सर, जाओगे। बिल्कुल। मतलब तो ये तो साफ साफ हेट स्पीच का मामला भी बनता है यहाँ पे हर तरीके से सर। मतलब जो भी चीजें, ऐसा नहीं कि जो संडे को हुआ वो 1 या 2 दिन या 1 महीने की बात है। पिछले एक कॉलोनी वाले हमारे कम से कम 4-5 साल से प्रताड़ित होते चीजें लोगों को, आसपास भी लोगों को पता चली। और आपके साथ जो मुस्लिम फैमिली है, क्रिश्चियन फैमिली है, वो भी आपके साथ बिल्कुल, जो कॉलोनी के लोग हैं वो मेरे साथ हैं, जो पुराने लोग हैं वो सारे मेरे साथ हैं। और हम लोगों एक साथ ही हमारे कॉलोनी की ही जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उनको लीड कर रहा हूँ। ये मेरी बात नहीं, मेरे पूरे कॉलोनी वालों की दर्द है, ये तकलीफ है, सब परेशान है इनसे। कि आप जो चैन से पीसफुली एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में आपने सोचा होगा हम रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हर त्योहार मनाते हैं, सब मिलके मनाते हैं, होली, दिवाली, ईद, बकरीद, बड़ा दिन जो इन लोग का 25 दिसंबर, सब कुछ हम लोग मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमें किसी धर्म से या किसी से जाति से, किसी चीजों से, किसी से है दिक्कत। हमें सिर्फ दिक्कत है कि हाँ घर है, सुकून से हम लोग रहें, प्यार मोहब्बत में रहें, भाईचारे में रहें। बट इस तरीके से कल आज नहीं, लेकिन अब वो वहां पे वो तो किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएंगे, नीचा दिखा के तो भाईचारा नहीं चलेगा। कन्वर्जन कर रहे हैं, और कन्वर्जन का बेसिस ही है कि भाई आप अपने मजहब को सुपीरियर मानते हैं। बिल्कुल, तो वो तो गलत चीज है, वो वही कर रहे हैं। इसी का विरोध हुआ कि भाई फंडिंग आपकी सोर्सेज आपके डेफिनेटली इलीगल है कहीं ना कहीं। इतना फंड कहाँ से आ जा रहा है? सर आप बताइए, एक सिंगल मकान 1200-1500 स्क्वायर फीट में 15 केवी का लोड का खर्चा एक आदमी कैसे वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वहाँ पे पुलिस कॉलोनी में पीएससी लगी हुई है, संडे से ही 10, 12, 15 लोग पूरे हैं। हर थाने, लोकल थाने के लोग, एसओ सब लोग आ रहे हैं लगातार। सबकी जांच हो रही है, सबके बारे में पूछा जा रहा है, सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन वो लोग छोड़ दिए गए जो पकड़े गए थे उनका नाम हम लिख के उन लोगों को छोड़ दिया गया सबको। और राजीव लाल जो मेन आदमी है जिसके लिए बात हुई थी, जो कर रहा है, उसको अभी तक वो बाहर गायब है। वो गायब है, वो बाहर थे, बता रहे बाहर थे, अभी शायद आए भी नहीं है। और आप में से किसी की कोई एफआईआर लॉन्च हुई है इस मामले में? हम लोगों ने कॉलोनी ने एक एप्लीकेशन दिया है, पूरी कॉलोनी ने मिलकर, लेकिन उस पर अभी कोई लिखित कार्रवाई नहीं मिली है, ना हमें कोई लिखित आश्वासन मिला है कि ये बंद होगा, नहीं होगा। जब पूछा गया तो ये बताया गया कि हाँ जांच चल रही है, और अगर गलत पाया गया तो, अगर गलत पाया गया, जबकि वो गलत है, सामने भी दिख रहा है, पूरे कम से कम हजारों के सबको पता है आसपास पूरी कॉलोनी कि वह चर्च चलाया जा रहा है लीगल तरीके से। और सर वहां पे अभी सिद्ध हुआ भी नहीं, और पेपर में पहले ही आ गया कि यहाँ ऐसी कोई चीजें नहीं थी, धर्म परिवर्तन का खेल नहीं हो। आपने जांच नहीं किया, ये अमर उजाला में आया था, मैंने खुद पढ़ा था, माई सिटी में। आपने बाइट दिया, सॉरी मैं थोड़ा सा रोकूंगा। नहीं, एक है पेपर में है। अच्छा, पेपर में मैंने देखा था और बाइट दिया है। कोई पुलिस के ये उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने बाइट दिया, उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद ही दे दिया। शाम को उनकी एक बाइट आई कि वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी, वो अपना प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पे हिंदू संगठन के लोग और आसपास कॉलोनी के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, भीड़ आई, लेकिन कुछ ऐसा नहीं पाया गया, धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज नहीं पाई गई। अरे भाई इलीगल चर्च चल रहा है वहां पे कॉलोनी में सर, ये बकायदा अमर उजाला के माई सिटी में था भैया, मैंने देखा। हाँ, अमर उजाला पेपर में भी कुछ ये चीज, अमर उजाला के माई सिटी पेपर में अगले ही दिन आया था ये कि ऐसी कोई चीजें वहां पाई नहीं गई। जब आपने अभी जांच ही नहीं किया, आपने कैसे साबित कर दिया कि वहां कोई चीजें हैं? सर जांच चल रही है। जो पीड़ित है, प्रताड़ित है, जिनको जान से मारने की धमकी दी गई थी कि आप अपना मकान छोड़ दो या कन्वर्ट हो जाओ,
आपने तो हमला शासन किया, 2 बार हो प्रशासन ने चुका है। उनसे तो कुछ पूछा नहीं सर। अब करें। अच्छा, और अभी जांच एक आपसे सप्ताह कुछ की चल सवाल रही भी है। कुछ पूछताछ नहीं करी पुलिस ने कि कौन थे वो लोग, आइडेंटिफाई करी उनको जिसने पूछा उन्होंने, किया? मैंने बताया था तो राजीव वो लाल। हैं लड़के वहाँ पे नहीं, जो- अब नहीं रहते वो वो। ये करीब 1.5-2 साल पहले की बात अच्छा। है। जब पुलिस को मैंने बताया, उन्होंने कहा कि उस समय आपने क्यों नहीं बताया। हाँ। मैंने कहा सर इसलिए नहीं बताया कि कॉलोनी के लोग सारे लोग थे और अंदर का मामला था। ये हुआ कि भाई छोड़ो, पुलिस को मत बुलाओ, जाने दो, माहौल खराब होगा। पर सारी राजीव चीज लाल ने उन लड़कों को वहाँ रखा था। बिल्कुल तो उन्होंने रखा पूछताछ था। उससे होनी चाहिए कि वो कहाँ है, कैसे हाँ। हैं। कई वो बार अभी- इन्होंने अभी तक हमारे पुलिस गार्ड का- से कई बार बदतमीजी की, जबरदस्ती गेट खोलना बंद करना, और ये है कि नहीं देंगे और गेट खोलो, जाने दो। आप एक पार्किंग का इशू भी बता रहे थे, आपने कुछ फेस किया था, आपकी पर्सनल कोई इमरजेंसी थी और उस समय गाड़ी जी उस समय संडे का दिन था और छोटे वाले भाई की वाइफ की प्रेगनेंसी थी और लेबर पेन उठा था। उस समय मैं गाड़ी निकाल रहा था, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना था और मेरे घर के सामने कम से कम 15 से 20 गाड़ियां खड़ी थी। मतलब मुझे आधा घंटा से 45 मिनट लग गया था उस गाड़ियों को हटवाने के लिए, कर निकला। जब मैंने गार्ड को भेजा तो कह रहे हैं अभी चर्च चल रहा है, कह दीजिए थोड़ी देर बाद अभी सब हटा लेंगे। फिर जब थोड़ा सा वहां पे एग्रेसिव हुआ तो जाके गाड़ियां हटी। तो इस तरीके की दिक्कतें शुरू हुई वहां पे। और संडे के दिन आप सर 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक आप समझ लीजिए, अगर कोई आपका गेस्ट आना चाह रहा है तो या तो गाड़ी बाहर खड़ी कर दे या पैदल आए, अपनी गाड़ी लाके घर के पास नहीं ला जानबूझकर सकता ऐसी है। स्थितियां पैदा की जाती हैं कि लोग यहाँ पर प्रताड़ित हों और डरा धमका करके वो यहाँ से मतलब मकान खाली करके चले जाएं या कन्वर्ट हो जाएं। और यूपी में तो अपना एक लॉ भी है भेज दिया अभी ना, हमको आप दे दीजिए। थोड़ा मास रिलीजियस कन्वर्जन पे उस पे भी पाबंदी है, तो उसके चलते भी आपको क्या लगता है एक्शन लिया जाना चाहिए? बिल्कुल लिया जाना चाहिए। देखिए माननीय योगी जी की सरकार है, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि वो न्याय करेंगे। वो न्याय करते हैं, जो गलत है गलत के खिलाफ वो हमेशा एक्शन उठाते हैं। और हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि वहां भी बात जाए, वहां तक भी योगी जी के पास तक ये बात जाए, माननीय मुख्यमंत्री तक भी ये बात जाए कि ऐसे यहाँ पे पूरे एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो आगे और बहुत बड़ी साजिश करने के फिराक में थी वो, कि अपनी पूरी कमेटी को बसा के पहले यहाँ पे फिर आसपास के लोगों को सबको जो है धीरे धीरे कन्वर्जन करेंगे। तो आपने लखनऊ में ऐसे और भी केसेस देखे हैं या यूपी में भी कई सर, बार सुनने में लखनऊ आता है, में- मेरठ से भी कुछ हाल ही में खबर आई थी। बिल्कुल सर, लखनऊ में कई जिले में है, लोग पकड़े जाते हैं, आता है न्यूज पे आता है, ये तो सर हर जगह चल रहा है। लोकल सर, अगर आप वहां पे जांच करेंगे जिस एरिया में अभी सब चल रहा है, तो कई जगह ऐसी चीजें चल रही है, सब जगह ये चल रहा है। आज ओपन हो गया, नहीं तो ये भी ओपन ना हो। और सर हम लोग के घर के पीछे, घर के जस्ट पीछे ही ये चल रहा था। और वो तो कहिए कि जब चीजें हाईलाइट और हो गई, भैया के हम लोग के फोन आने के बाद हम लोग को पता चला, तो ऐसी स्थितियां बनी। तो ये हुआ कि अब शांतिपूर्वक बात नहीं करना है, अब हम लोग को सामने खड़े होकर बोलना पड़ेगा, तभी ये सब चीजें बंद होंगी। और जब बात करने का तो उल्टा हमला कर दिया गया भाई साहब पर। वो जो 4 लड़के बताए जा रहे जिनको ये लोगों ने रख रखा है अपने यहाँ, उन लोगों ने माहौल वहाँ पर खराब किया। शुरुआत तो लोगों ने तो की। इसकी अभी तक प्रॉपर एफआईआर नहीं हुई है। अभी FIR आपके ऊपर नहीं जो हुई। एक लाइफ मर्डर अटेम्प्ट हुआ था एक तरह से, उस पे अभी तक नहीं हुआ है। अब इसकी भी कोई गारंटी तो है नहीं, फिर हमला होगा ही सर आप- सुनने में जो आ रहा है क्या कि नहीं उन लोगों ने एक कुछ आया है, कान पे बात आती है, लोग उनके भी क्या? साथ के जुड़े लोग हैं जो बता रहे थे कि वो लोग अब ये है कि पर्सनली, जबकि ये कॉलोनी का वो है और समाज की बात थी ये, और ये पर्सनली हम लोगों के ऊपर ये टारगेट है कि भाई ये मिश्रा फैमिली है, ये रितेश मिश्रा है, इनको जो है अब यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। लगा ले जितना कुछ करना होगा, इनको रहने नहीं दिया जाएगा एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट इनको नहीं रहने दिया जाएगा। देखते हैं कितना इनको दम है और कौन कौन बचाने आता है। तो ये दिखाता है कि अभी जबकि नैरेटिव ये चलता है मीडिया में और पूरे ग्लोबल मीडिया में कि भारत में एक हिंदू मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है, कि माइनॉरिटीज की आवाज दबाई जा रही है, उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है। रियलिटी ये है कि क्रिश्चियन कन्वर्जन रैकेट फैला हुआ है पूरे भारत में। अब तो यूपी में इसकी खबरें आने लग गई हैं, पंजाब में तो स्थिति और भी बुरी है। सर आपके सामने ही है, प्रदेश इसके की साथ-साथ राजधानी में इस्लाम का कन्वर्जन रैकेट, अभी हमने हाल ही में एक बड़ा केस आया था जिसमें उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी, उनका पूरा नेटवर्क था, और वो गरीब लोगों को और विकलांग लोगों को वहां भी यही सब तरीकों से कि सेम ऐसे ये भी कर रहा है। प्रलोभन देके या फिर लोगों को डरा धमका के कि भाई तुम जहन्नुम में जाओगे, अगर तुम हमारे उसमें आ जाओगे मजहब में, तो तुम आफ्टर लाइफ में बचे रहोगे। तो ये सब चीजें हो रही हैं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि प्रशासन इसका ढंग से इन्वेस्टिगेशन करे। तो धन्यवाद जी। आमतौर पर जब लेगेसी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जो किसी एंटी हिंदू हेट क्राइम के बारे में हैं, तो हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन या डिटेल्स बहुत ही संक्षिप्त में दी जाती हैं
और खास तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज मीडिया में, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। वही ऐसा ही कुछ हमने यहाँ भी होते हुए देखा है। दूसरी तरफ अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट है जो कि सेकुलर एजेंडा के अनुकूल है तो कवरेज आपको बहुत व्यापक मिलेगी, बहुत दिनों तक कवरेज होती है। अपराधी के बारे में सारी बातें खंगाली जाती हैं, उसका किस संगठन से वो जुड़ा हुआ है, उस किस संप्रदाय से है, क्या मान्यताएं हैं उसकी, किस पार्टी के लिए वोट करता है। पर इस मामले में हमें ज़्यादा कुछ समझ, आप मीडिया को देखेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे कि रेसिडेंट्स ने बताया कि यहाँ पे जो अवैध हाउस चर्च चल रहा था वो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के फॉलोअर्स थे। तो क्या है ये असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च? ये एक चर्च है जिसकी स्थापना हुई है 1973 में। रेजिनाल्ड बर्नी क्लिफोर्ड नाम के व्यक्ति ने स्थापना करी और ये फॉल करता है इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का एक सेक्ट कह सकते हैं। उसमें भी खास करके नियो कैरिज्मेटिक ट्रेडिशन के फॉलोअर हैं ये लोग। इसका जो मदर चर्च है वो सुजानपुरा, आलमबाग, लखनऊ में स्थित है। तो इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी में 3 ट्रेडिशंस डेवलप हुए हैं। सबसे पहला हुआ आपका पेंटेकोस्टल 1900 से ऑनवर्ड्स। 1960 से आपका स्टार्ट हुआ कैरिज्मेटिक ट्रेडिशन और 1980 से स्टार्ट हुआ नियो कैरिज्मेटिक ट्रेडिशन। तो नियो कैरिज्मेटिक में जो चर्च का फाउंडर होता है उसको एक स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट चर्च वो बनाता है, उसको अपने हिसाब से चलाता है, उसके ऊपर किसी भी हायर अथॉरिटी का, जैसे वेटिकन हुआ, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ही इज फ्री कि वो अपने हिसाब से उस चर्च को चलाए। अब नियो कैरिज्मेटिक ट्रेडिशन में क्या मान्यताएं हैं? सबसे बड़ी उनकी मान्यताएं हैं कि जो फाउंडर है या जो प्रीचर्स हैं उनको एक स्पेशल गिफ्ट मिलती है होली स्पिरिट से, जिससे कि वो मिराकुलस, उनके पास एक हीलिंग पावर आ जाता है। उनके पास ये पावर आता है कि वो दे कैन स्पीक इन टंग्स, जिसको ग्लोसोलिया बोलते हैं, जो कि एक कहते हैं कि एक ट्रांस लाइक स्टेट है जिसमें वो कुछ आवाजें निकालते हैं जो लैंग्वेज जैसा साउंड करता है बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता, और उसको वो डिवाइन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ऐसे मिराकुलस पावर्स होते हैं इन चर्चेस के फाउंडर्स के पास। दूसरा इनका सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कन्वर्जन का, वो है फेथ हीलिंग। तो उसमें ये मानते हैं कि इन लोगों में ये पावर है कि ये अगर कोई बहुत ही बड़ी बीमारी है, किसी को हैंडीकैप्ड हैं, ब्लाइंड हैं, तो वो भी इनके प्रेयर सेशन में आके हील हो सकते हैं। और वो मानते हैं कि जो बीमारी का या गरीबी का, इन सब का जो कॉज है कि आप कर्स्ड हो, क्योंकि आप जीसस में बिलीव नहीं करते, आप कर्स्ड हो। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब ये हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं तो जो हिंदू मान्यताएं हैं उसे ही ये लोग डिमोनिक इन्फ्लुएंस बताते हैं। ये बताते हैं कि आपके जो देवी देवता हैं वो एक तरह से सेटन यानी कि शैतान का रूप हैं और उनको दूर भगाने के लिए ये आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अब भारत की हम बात करें तो यहाँ पे एक हमारे हैं प्रोफेट अंकुर नरुला, नहीं प्रोफेट बजिंदर सिंह, और दूसरे हैं अपोस्टल अंकुर नरुला। तो ये 2 बड़े ऐसे प्रोसेलिटाइजर्स हैं जिन्होंने अपना चर्च बना रखा है पंजाब में, और इनका ये जो दुकान है बहुत चली है, मॉडल बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और आंध्रा में तो वैसे भी हमारे इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस बहुत हैं। तो अब धीरे धीरे हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में भी इस पूरे फिनोमिनन का, इस मूवमेंट का इम्पैक्ट दिखने लगा है। और ऐसी जो घटनाएं हैं ये उठ के आ रही हैं। एक और बात है नियो कैरिज्मेटिक ट्रेडिशन के बारे में कि इसमें अभी मानते हैं कि इसकी जो एक्सपेंशन है बहुत तेजी से हुई है पूरे विश्व में, खास करके एशिया और अफ्रीका में, और लगभग इसके अभी 300 मिलियन फॉलोअर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जब ऐसी घटनाएं होती हैं, आज लखनऊ के आलम वहाँ हुई, गोमती नगर एक्सटेंशन में ऐसी घटनाएं मेरठ से रिपोर्ट हुई हैं, छत्तीसगढ़ से हुई हैं, फिर आपके बिहार से हुई हैं। तो शहरों में, गांव में प्रत्येक दिन ऐसी कोई ना कोई घटना सुनने में आती है कि एक कन्वर्जन रैकेट चल रहा है, हिंदुओं को बहला फुसलाकर किसी तरह का लालच देकर उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। परंतु अभी तक हमारा जो पुलिस और जो न्याय तंत्र है उसने इन इंसिडेंट्स को सेपरेटली देखा है। आवश्यकता यह है हमें समझने की कि इसका जो लार्जर पैटर्न है, इसके पीछे जो बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि ज्यादातर ये फंडिंग जो आती है इन चर्चेस के लिए, इन प्रोसेलिटाइजर्स के लिए, वो वेस्ट से आती है।
तो ये सारा एवेंजेलिकल जो मूवमेंट है ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ। तो मैसिव फंडिंग अमेरिका से आती है, यूके से भी आती है, जर्मनी से भी आती है, और बहुत सारी फंडिंग ये एफसीआरए के रूट से इलीगली, मतलब एफसीआरए का अब्यूज करके, उसके प्रोविजंस को फ्लाउट करके आती है। तो इस चीज को समझते हुए और इस पूरे मैटर को बहुत सीरियसली लेते हुए हमारी एजेंसीज और पुलिस को काम करना पड़ेगा। अगर हमें भारत की जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, और हमें अपने धर्म को बचाना है।